बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वर्ल्ड प्रीमियर क्रिकेट के न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहता हूं। व्यूअर्स, आज मैं आपको माजी के झरोकों में ले जाता हूं जिसमें आप सुनेंगे एक ऐसे झगड़े की तरफ जो कि पाकिस्तानी कैप्टन इंजमाम उल हक और डेरल हेयर के दरमियान हुआ था। व्यूअर्स, ये 2006 की बात है। ओवल का ग्राउंड, 4th डे, 2nd टेस्ट। इसमें टी ब्रेक से पहले एक ऐसा तनाज़ा पेश आया कि क्रिकेट हिस्ट्री में शायद इस तरह का कोई भी तनाज़ा पेश ना आया हो। तो अब मैं बताता हूं कि तनाज़ा क्या हुआ। तनाज़ा एक्चुअली ये हुआ कि डेरल हेयर ने ये कहकर 5 रन दे दिए कि आपने बॉल टेम्परिंग की है। इंजमाम उल हक को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि बॉल टेम्परिंग के आप प्रूफ दें, इसके बाद आप जुर्माना करें वरना आप नहीं कर सकते। हालांकि इससे पहले ये पाकिस्तानी जो शहरयार साहब हैं, जो उस वक्त के पीसीबी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक लेटर लिखा था कि डेरल हेयर हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बयान देता है। तो इंजमाम उल हक ने इस सिलसिले में क्या कहा, ये ज़रा आप खुद सुनाएं। पहले इसने एक सलमान बट को आउट दिया था जो बहुत कंट्रोवर्शियल था। उसके बाद यूनुस खान को आउट दिया। इंजमाम उल हक की ज़बानी आपने सुना। अब चलते हैं आगे, चलकर उन्होंने क्या कहा ये भी ज़रा आप सुने। है लेकिन उसने जो 5 रन दिए ना, 5 रन देने का मतलब ये है कि जो आईसीसी के रूल्स में है कि आपने दूसरे को गिल्टी करार दे दी। इंजमाम की ज़बानी आपने खुद सुना कि वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने सलमान बट को गलत आउट दिया, फिर यूनुस खान को गलत आउट दिया, इसके बाद इंजमाम उल हक खुद अपना कहते हैं कि उन्हें भी गलत आउट दिया। इसके बाद वही वाली बात, शहरयार खान ने आईसीसी को लिखा कि पाकिस्तान के मैच में इसको ना रखा जाए, लेकिन आईसीसी ने कोई परवाह नहीं की। अब आगे क्या हुआ, ओवल टेस्ट 2006 4th डे बिफोर टी ब्रेक हुआ कुछ यूँ कि डेरल हेयर आते हैं और कहते हैं कि आपके बॉलर्स ने बॉल टेम्परिंग की है। इंजमाम उल हक ने कहा कि अगर इस तरह कोई है आप बॉल चेंज कर दें, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बॉल चेंज भी करूंगा और 5 रन दूंगा। इंजमाम ने कहा कि 5 रन आप नहीं दे सकते, वो उस वक्त दिए जा सकते हैं आईसीसी के लॉ के मुताबिक जब ये प्रूव हो जाए कि भाई इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, तो फिर होता है ये। लेकिन उन्होंने एक भी ना सुनी और 5 रन दिए। इसके बाद ये हुआ कि इंजमाम उल हक ने जो ही टी ब्रेक हुआ, टी ब्रेक के बाद इंजमाम अपनी टीम को ना लेके आए। अंपायर ने 2 मिनट तक वेट किया और वेट करने के बाद उन्होंने कहा, उन्होंने बेल हटा दी और मैच ख़त्म कर दिया और 4 फीट के हिसाब से इन्होंने इंग्लैंड को फातेह करार दिया। हालांकि पाकिस्तान की पूरी ग्रिप थी मैच पे, लेकिन क्योंकि डेरल हेयर ये डिसाइड कर चुका था कि किसी तरीके से भी हो पाकिस्तान को हरवाना है। इसके बाद हुआ कुछ यूँ कि जो आईसीसी के रेफरी थे उन्होंने इंजमाम उल हक को भी बैन कर दिया क्योंकि वो टीम को लेकर नहीं आए। हालांकि इंजमाम उल हक 20 मिनट के बाद टीम को ले आए, लेकिन उस वक्त डेरल हेयर ने कहा कि नहीं, अब टाइम गुजर चुका है, हमने बेल हटा दी है, तो ये अब मैच दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता। इससे हुआ क्या कि क्रिकेट हिस्ट्री में 1000 टेस्ट में ये पहला मौका था कि जब मैच इस तरीके से 4 फीट के हिसाब से यूं समझें कि डिसाइड हुआ और पाकिस्तान को इसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आगे चलते हैं तो इसके बाद आईसीसी ने हेयरिंग की। हेयरिंग में उन्होंने आईसीसी रेफरी भी बैठे, लेकिन उन्होंने इंजमाम उल हक को 4 मैचों में बैन तो किया, लेकिन इंजमाम उल हक को बेगुनाह करार दिया और ये ज़रूर कहा कि आज के बाद डेरल हेयर भी अंपायरिंग नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये भी आई कि एक ईमेल लीक हुई जिसमें उन्होंने $5 लाख का कहा कि अगर ये मुझे दिए जाएं तो मैं मैच ख़त्म कर देता हूँ, मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ और आप जो फिर डिसाइड करना चाहें आप कर लें। बहरहाल इसके बाद अगर देखा जाए तो नासिर हुसैन थे और इसी तरीके से माइकल थर्टन थे, उन सब ने कहा कि इंजमाम ने जो डिसाइड किया
वो बिल्कुल ठीक था। इंडियन मीडिया को क्रेडिट जाता है, इंडियन एक्सपर्ट को। सब ने कहा कि इंजमामुल हक ने कोई गलती नहीं की, इंजमामुल हक ने सही डिसीजन किया। बहरहाल ये माजी का एक किस्सा था, एक लड़ाई थी इंजमामुल हक और डेरिल हेयर के दरमियान। मैंने कहा ये आपको ज़रा बता दूं ताकि आप क्रिकेट हिस्ट्री में जो होता आया है उसको आप जान सकें। ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के और भी जो क्रिकेट हिस्ट्री में होते आए हैं मैटर्स वो भी आप इसी चैनल से जानेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।